Today we discuss how can we apply the formula of rectangle, square or circle in solving some words problem. For example, आपके पास क्वेश्चन है a path of 5 meter wide runs along inside a park of 100 meter size. Find the area of the path. And cost of cementing the path at the rate of rupees 250 per 10 मीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन है, एक स्क्वायर पार्क है आपके पास जिसकी साइज है 100 मीटर. इसके अंदर 5 मीटर वाइड जो है ना पाथ बनाया गया है. ये इसका एरिया हमें निकालना है. इस पाथ का एरिया फाइंड करना है, फिर इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है सीमेंटिंग की. तो पहले सॉल्यूशन में आपके पास दो स्क्वायर हैं, एक ए बी सी डी और एक का मान लीजिए नाम देता मैं ई एफ जी एच. तो साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी आपको गिवन है 100 मीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हो गया 100 इंटू 100 साइड का स्क्वायर यानी 10,000 मीटर स्क्वायर. अब अंदर वाले ई एफ जी एच स्क्वायर की साइड देखें तो आपके पास 5 ये और 5 ये माइनस हो जाएगी, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर ई एफ जी एच ये आपके पास आ जाएगी 100 माइनस 5 90 मीटर. क्यों? क्योंकि 5 इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 इधर से, तो ये जो साइज है ये होगा 90 मीटर. एंड दैट्स व्हाई एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच. तो यहां से ई एफ जी एच स्क्वायर का एरिया क्या होगा 90 इंटू 90, इट बिकम्स 8100 मीटर स्क्वायर. अब इस बड़े स्क्वायर ए बी सी डी में से अगर ई एफ जी एच छोटे वाले स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो जो है एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा. देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ it will become 10,000 minus 8100, you will get 1900 meter square. This is the area of path. अब इस पाथ को सीमेंटेड करने के लिए जो कॉस्ट है वो है 250 पर 10 मीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग जो है ये भी आपके पास, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ इट विल बिकम 1900 इंटू क्या है 250 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल,
ये आपके पास आ गया 19 रुपीज 47,500। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, एक स्क्वायर पार्क हो या एक रेक्टेंगुलर पार्क हो और उसके अंदर की साइड में पाथ हो या आउटसाइड का पाथ। तो दो रेक्टेंगल या दो आपके पास स्क्वायर बनेंगे, यहाँ दो स्क्वायर हैं, दोनों का एरिया निकालेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह मान लीजिए ये है क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर, इसमें है क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इस रेक्टेंगुलर पार्क में ये तो है रेक्टेंगुलर पार्क, और ये है फ्लावर बेड, सर्कल जो सर्कुलर शेप का है, ये फ्लावर बेड है। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके अंदर एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। तो अब आप एक तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड आपसे पूछा जाए, तो इसको सोल्व करने के लिए ये है फ्लावर बेड, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड तो क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। पाई आपके पास 22/7 और इंटू 7 इंटू 7 यानी ये आ गया आपके पास 154 मीटर स्क्वायर। अगर पूरे रेक्टेंगुलर पूरे एरिया ऑफ होल लैंड निकाले, पूरे जो है ना इसका रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया निकाले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ होल रेक्टेंगुलर पार्क और एरिया ऑफ होल रेक्टेंगुलर पार्क निकालना है तो फिर रेक्टेंगुलर पार्क है तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 20 इंटू 15, क्या आपके पास आएगा 300 मीटर स्क्वायर। ये एरिया होगा इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क का। इस रेक्टेंगुलर पार्क में फ्लावर बेड का भी एरिया निकाल लिया। अगर ये निकालना है एरिया ऑफ लॉन पार्क या लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, excluding area of flower bed, अगर ये फ्लावर बेड को छोड़ के अगर इसका एरिया निकालना है तो फिर इस रेक्टेंगल के एरिया में से फ्लावर बेड का एरिया माइनस करना पड़ेगा, यानी 300 माइनस 154 क्या बचेगा आपके पास 146 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से फिगर्स के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। रेक्टेंगुलर का हो, रेक्टेंगल का हो तो रेक्टेंगल का एरिया लगाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर का लगाएंगे, सर्कल है तो सर्कल का लगाएंगे। तो ये दो फिगर के क्वेश्चंस मैंने करा दिए कि अगर इस तरह क्वेश्चन है तो दो कॉन्जुकेटिव यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों का आप एरिया फाइंड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ एक रेक्टेंगल है एक सर्कल है, सर्कल है फ्लावर बेड और पूरा रेक्टेंगुलर है लॉन। तो अगर फ्लावर बेड का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल लगा देंगे, पूरे पार्क का रेक्टेंगुलर लॉन का निकालना है तो सीधा रेक्टेंगल का एरिया लगा देंगे, और रिमेनिंग एरिया निकालना है तो आप दोनों में से माइनस कर देंगे। ऐसे ही दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये सभी एप्लीकेशंस हैं इसकी, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, सारे जो फॉर्मूले हमने इसमें पढ़े थे उन सब के एरियाज की। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये एक इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर
फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है? फिगर दे रखी है एक रेक्टेंगल, इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी डी और इसकी साइड दे रखी है ये तो 18 और ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर। यहां दो ट्राइंगुलर पार्ट दे रखे हैं, एक तो ई एफ और एक ई सी। ये हमारी यहां रिज्वाइन, ये ई सी ज्वाइन है, ये शेडेड पोर्शन है जिसका एरिया निकालना है आपको। ये एरिया निकालना है, इसमें ये 10 दी हुई है और ये 8, ये मान लीजिए 8 दे रखा है और ये 10। इसके अलावा ये 6 दिया हुआ है। तो अब इस फिगर में अगर शेडेड पोर्शन निकालना है तो सोचें, सबसे पहले ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकालेंगे। ये एंगल 90 दिया हुआ है, ये भी 90 दिया हुआ है, इसका रेक्टेंगल है। तो पहले सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके लिए फिर लेंथ चाहिए, वो लिख दिया आपने रेक्टेंगल की 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ चाहिए दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, it will be 18 into 10 length into breadth and it will become 180 centimeter square। ये आएगा आपके पास। अब आप ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल जनरली फॉर्मूला हम लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल है ये, यहां भी 90 दिया हुआ है, यहां भी 90, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो अब यहां से आप दोनों का निकालेंगे, किसका, एक तो एरिया ऑफ ए ई एफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसे सॉल्व करेंगे 2 3 6, यू विल गेट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल का निकालेंगे तो नाउ आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से ये कैंसिल, 5 वे, इट मीन्स इट विल बिकम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ट्राइंगल का पहली का एरिया आ गया 24 और ये आ गया 50। तो अब क्लियरली दिखाई दे रहा है शेडेड पोर्शन निकालने के लिए इस पूरी रेक्टेंगल में से हमें इन दो वाइट ट्राइंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था 180, 180 में से 24 और 50 दोनों माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 106 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ गया 106 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए भी हमें रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए और ट्राइंगल का। लास्ट क्वेश्चन है एक क्वाड्रिलेटरल का जो कि अलग है, वो भी आपको इसमें करा देता हूं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये फिगर दिया हुआ है
इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी और डी। बेसिकली देखूं मैं तो ये राइट एंगल दिया हुआ है और ये भी राइट एंगल दिया हुआ है। ये नाम है मान लीजिए एम और एन, ये एन है ये एम है, और साइड्स दे रखी हैं बी एम 3 सेंटर और ये भी 3 सेंटर, और AC जो दिया है 22, AC मीन्स ये पूरा दिया हुआ है 22, यहां से लेके यहां तक ये कितना दे रखा है 22 सेंटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। मान ये क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन गिवन फिगर। इन गिवन फिगर, उसके लिए भी अब आपको ए सी बी दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना होगा। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस 22 और हाइट 3, 2 से ये 11 पे कैंसिल, मीन्स यू विल गेट 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी अगर निकालना है तो इसका भी बेस तो 22 ही है और हाइट परपेंडिकुलर है 3 इसमें भी। इस ट्राइंगल ए बी सी को देखें तो ये बेस है 22, ये हाइट है। नीचे ए सी डी को देखें तो ये बेस फिर से है, ये हाइट है। तो इसका भी एरिया क्या आएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा 33 + 33 इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से आप इस पूरे चैप्टर में 11th में जिसमें हमने पढ़ा रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एरिया, इसी तरह पैरेललोग्राम का एरिया और पेरीमीटर, स्फीयर का एरिया और पेरीमीटर, सर्कल का एरिया और पेरीमीटर, ये सभी अप्लाई करके इन क्वेश्चंस में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट कर लेंगे। डू चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट। यह आपका होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद जो है आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मैंने कराने थे करा दिए। थैंक यू।